जय हिंद। आज 5 सितंबर है। आप सभी को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम लोगों ने भी अपने संस्थान में टीचर्स डे को मनाया है, सेलिब्रेट किया है ना। तो आप सभी लोगों के लिए इस टीचर्स डे पे के शुभ अवसर पे एक खुशखबरी सुनानी है ना। तो आज क्या खुशखबरी है कि जितने भी हमारे फिजिकल वाले भाई बहन थे उन सभी लोगों के लिए जो उत्पाद सिपाही की तैयारी कर रहे थे, जिनका दौड़ हो रहा था, बीच में अचानक क्या हुआ था कि एक न्यूज़ आया था कि बहुत सारे लगभग 11 से 12 विद्यार्थियों की मौत हो जाने की वजह से दौड़ को कैंसिल कर दिया गया था। बीच में मतलब कैंसिल नहीं, पोस्टपोन कर दिया गया था। 3 सितंबर से होने वाले दौड़ 3 से 5 तक को पोस्टपोन कर दिया गया था। तो 3 से जो 5 तक पोस्टपोन किया गया है, उन सभी लोगों के लिए फिर से आयोग ने नोटिस जारी कर दिया है और आप सभी लोगों का दौड़ होगा। जी हाँ, दौड़ होगा। ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, आप सभी का दौड़ होगा। उसका नोटिस भी आ गया है। मैं विद प्रूफ नोटिस के साथ आपको मैं दिखाऊंगा कि कब से आपका दौड़ होगा। ठीक है, तो पहला ये खुशखबरी। दूसरा खुशखबरी कि एसएससी जीडी का फॉर्म भराना आज से शुरू हो गया है। आप सभी को पता होगा एसएससी जीडी, जो कि आज 5 सितंबर के शुभ अवसर पर ही, आज के शुभ अवसर पर समझिए एसएससी जीडी का वैकेंसी निकला हुआ है। तो आज के शुभ अवसर पर जो वैकेंसी आप लोग जो भरने वाले हैं उसका 6 से यानी कल से आप सभी लोगों का ऑफलाइन न्यू बैच एसएससी जीडी का आ जाएगा। जितने भी लोग एसएससी जीडी का क्लास करना चाहते हैं वो सभी न्यू बैच में इनरोल हो जाएंगे। ठीक है, तो आप सभी लोगों के बीच अब मैं नोटिस की ओर लेकर के चलता हूँ। ये सेलिब्रेट हुआ इसके वजह से इस तरह का है ना। तो जस्ट अभी सेलिब्रेशन ख़त्म करके ही मैं तुरंत टाइम मिला था वीडियो बना दे रहा हूँ। तो अभी मैं आप लोगों को ले करके चलता हूँ उस नोटिस की ओर, और नोटिस से मैं आप सभी लोगों को दिखाता हूँ कि कब से कब तक का दौड़ है, किसका कहाँ पर सेंटर है। अच्छा, एक बात और, इसमें आयोग फिर से आपका जो है सो एडमिट कार्ड जारी करेगा। जो भी एडमिट कार्ड जिनका पहले का था वो एडमिट कार्ड अब जिनका दौड़ नहीं हुआ है, 3 से 5 तक जिसका दौड़ का पोस्टपोन हुआ था, उनका फिर से आपका एडमिट कार्ड आएगा। आप उस एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद आपका सेंटर डिसाइड हो जाएगा कि कहाँ पर आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी कि पीईटी होगा। ठीक है, चलिए तो अभी हम आप लोगों को नोटिस की ओर दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, नोटिस है। इस नोटिस में साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पे प्रेस विज्ञप्ति जो कि बन करके आया हुआ है, और इसमें लिखा हुआ है उत्पाद विभाग के आरक्षियों की नियुक्ति के संबंध में। ठीक है, तो हम लोग अच्छे से इसको देखते हैं। देखिए मैं पढ़ के आपको सुनाता हूँ कि क्या क्या लिखा हुआ है। कहता है आरक्षी उत्पाद आरक्षी की रिक्ति को भरने के लिए दिनांक 22/8/2024 से विभिन्न केंद्रों पर शारीरिक दक्षता परीक्षा प्रारंभ हुई थी। ठीक है, ये बात तो सबको पता है कि 22 अगस्त 2024 से दौड़ शुरू हुआ था। यह प्रक्रिया 2/9/2024 तक चली। इस दौरान 12 अभ्यर्थियों की दुखद मृत्यु हो गई। देखिए 12 अभ्यर्थियों की क्या हो गई, मृत्यु हो गई थी। बड़ा ही दुख की बात है, जो काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण रहा एवं पीड़ादायक है। राज्य सरकार ने चल रही परीक्षा की समीक्षा के लिए 3 दिनों तक 3 सितंबर 2024 से 5 सितंबर 2024 3 सितंबर 2024 से 5 सितंबर 2024 तक बहाली की प्रक्रिया को स्थगित करने का आदेश दिया। जब व्यक्ति का मौत हो गया, 12 विद्यार्थियों का मौत हो गया, तो आयोग ने क्या किया, राज्य सरकार ने क्या किया कि 3 सितंबर से 5 सितंबर तक की दौड़ को उस समय स्थगित कर दिया, पोस्टपोन कर दिया। अब क्या आया है नोटिस आज दिनांक 5/9 यानी 5 सितंबर को माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार श्री हेमंत सोरेन के द्वारा इस प्रक्रिया की समीक्षा की गई और समीक्षोपरांत निम्न निर्णय लिए गए। क्या क्या निर्णय लिया गया भाई, तो देखिए निर्णय में 6 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 6 मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक जो परीक्षा केंद्र इसमें पलामू जो था, पलामू का जो चियाकी में जो दौड़ हो रहा था उसे कैंसिल कर दिया गया है। पहले कितने थे, 7 थे। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5वां नंबर जो था ये पलामू, 5वां नंबर कौन सा, पलामू, इसे क्या कर दिया है, रद्द कर दिया गया है। तो अभी देखते हैं हम लोग कौन कौन सा 6 है। तो पहला देखिए चयन परिषद रांची, जो कि स्मार्ट सिटी धुरवा में हो रहा था, रांची में। अच्छा, यही रांची में एक और हो रहा था, झारखंड जगुआर रांची। फिर गिरिडीह में जो दौड़ हो रहा था, ये चयन परिषद 3 के अंतर्गत आता है, पुलिस के अंदर गिरिडीह। अच्छा, फिर हजारीबाग में जो हो रहा था वो जेपीटीसी ग्राउंड पदमा में हो रहा था।
चयन पर्षद जमशेदपुर यानी 6ठा नंबर चयन पर्षद जो है जमशेदपुर में CTC मूसाबनी में हो रहा था। चयन पर्षद 7 साहेबगंज में जो हो रहा था वो जो है साहेबगंज का यहाँ पे झासपू, यहाँ 9 यहाँ पर शेष अभ्यर्थियों का यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, अच्छा अब क्या बोलता है कि इतना पर यानी कि साहेबगंज पर शेष अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा 10/9/2024 से प्रारंभ होगी। यानी दौड़ जो है, दौड़ रनिंग कितना से शुरू हो रही है बाबू, तो 10/9/2024 ध्यान रहे। ठीक है, 10 तारीख से शुरू हो रही है। आगे बढ़ते हैं, क्या बोलता है, इन 6 केंद्रों पर जिन अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा 3 सितंबर 2024 को होनी थी, अब वो प्रतिदिन 3000 के दर से 3000 के दर से दौड़ होगा। पहले कितना से हो रहा था, 6000 के, एक दिन में 6000 बुला रहा था, लेकिन अब कितना बुलाएगा, 3000। अच्छा, ये जो दौड़ होगी वह 10 से 11 सितंबर 2024 तक होगी। 10 से 11 सितंबर तक होगी, यानी कि 3 सितंबर को जो दौड़ हुई थी, ठीक है, 3 सितंबर को जो दौड़ होनी थी वह 10 से 11 सितंबर को होगी, क्योंकि 10 को 3000 बुलाया जाएगा और 11 को 3000 अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा और उनका दौड़ होगा। उसी प्रकार इन 6 केंद्रों पर जो शारीरिक दक्षता परीक्षा होगा वह दिनांक 4 सितंबर 2024 को जो होनी थी वो अब 3-3 हजार की दर से 12 एवं 13 सितंबर 2024 को होगी। 12-13 को दौड़ होगा। फिर चलिए उसके बाद फिर क्या साफ साफ यहाँ पे कहा गया है, आप अच्छे से देखिएगा, साफ साफ क्या कहा गया है कि चयन पर्षद 5 जो कि चियाकी हवाई अड्डा पलामू में दौड़ होनी थी, यह दौड़ को यहाँ पर कोई शारीरिक दक्षता परीक्षा नहीं होगी। यहाँ पर जिनका भी होगा दौड़ वो कैंसिल कर दिया गया है बाबू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वहाँ के शेष बचे अभ्यर्थियों जिनका परीक्षा दिनांक 3 सितंबर यानी कि चियाकी हवाई अड्डा में जिनका 3 सितंबर को दौड़ था उनका 9 सितंबर 2024 से होनी थी। ठीक है, जो 9 सितंबर को होनी थी वे अब शेष 6 चयन पार्षद में अलग अलग स्थानों पर की जाएगी। मतलब कि जो 6 को चयन पार्षद बनाया गया है, आप जो यहाँ पर देख रहे हैं ये 6 चयन पार्षद, इन 6 में से अलग अलग जगह उनको क्या कर लिया जाएगा, बुला लिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या कहता है कि बुला लिया जाएगा, मतलब वहाँ पे होगा ये दिनांक 19 एवं 20 सितंबर को, यानी कि चियाकी में जिनका दौड़ होने वाला था उनका 19 या 20 सितंबर को संपन्न होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं हम लोग फिर क्या बोलता है। फिर कहता है कि इन सभी अभ्यर्थियों के लिए नया एडमिट कार्ड झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी JSSC के द्वारा अतिशीघ्र निर्णय किया जाएगा, यानी निर्गत किया जाएगा। यानी कि इन सभी लोगों के लिए नया एडमिट कार्ड, न्यू एडमिट कार्ड जारी होगा। आप निश्चिंत रहें, उस एडमिट कार्ड में आपका जो है सो वो लिखा हुआ रहेगा कि आपका कहाँ पर सेंटर है, कहाँ पर दौड़ होगा। ठीक है, निश्चिंत रहिए। चलिए इस बात का ध्यान रहे कि हो सकता है कि दौड़ जो पुराना आपका जहाँ पर होने वाला था, ठीक है, दौड़ जहाँ पर आपका पुराना होने वाला था वो पुराना के बजाय, यानी जहाँ पर जैसे किसी का गिरिडीह होने वाला था, तो गिरिडीह अगर किसी का दौड़ हो रहा है तो गिरिडीह के अलावा भी उन्हें कहीं और भी भेजा जा सकता है, जैसे रांची भी भेजा जा सकता है, कहीं और भी हो सकता है। आप इस चीज़ के लिए बड़ी कन्फ्यूजन में लोग रहते हैं कि वहीं पर पुराना वाला जगह ही होगा या फिर वो जो है सो नया जगह भेजेगा। तो मैं साफ साफ बता देता हूँ बाबू कि आपको नए जगह भी भेज सकता है, अभी इस बात में यह क्लियर नहीं किया गया है। ठीक है, चलिए फिर क्या बोलता है। समीक्षा के दौरान यह बात स्पष्ट हुई कि अभी तक जिन अभ्यर्थियों की मृत्यु हुई है उनके मृत्यु का कारण स्पष्ट रूप से पता नहीं चल पाया है। अंततः परीक्षण के बाद आगे जांच हो रही है। यह अनुमान लगाया गया कि जिनका भी सडन डेथ का प्रकरण हुआ है उनका कारण संभवतः हृदय गति रुकना हो सकता है। इसलिए यह निर्णय लिया गया है कि सभी प्रतिभागियों को जो आने वाले दिन में शारीरिक दक्षता परीक्षण में शामिल होने वाले हैं उन्हें निम्न परामर्श दिया जाता है। मतलब कि इंस्ट्रक्शन जारी किया गया है कि जितने भी लोग दौड़ रहे हैं और जिनका दौड़ आगे होगा उन सभी लोगों के लिए जो है सो 3 काम कर लेना है। अगर किसी का कोई सांस फूल रहा है, ठीक है, कहता है कि अगर कोई लंबी बीमारी हुई हो अथवा कभी सांस फूलने की बीमारी हुई हो तो वो निश्चित ही अपने चिकित्सक से परामर्श ले, यानी डॉक्टर से परामर्श ले लेना है कि भाई क्या प्रॉब्लम है हमें, आप बताइए।
बॉडी चेक करवा के, ठीक है। दूसरा, यदि उन्हें हृदय गति तेज होने की शिकायत रही हो अथवा दौड़ते समय कठिनाई होती है तो उन्हें चिकित्सक से परामर्श लें, ठीक है। चलिए अपने डॉक्टर से मिल लीजिएगा भाई, जिनको कोई दिक्कत परेशानी हो तो। बाद बाकी डॉक्टर से मिलने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है अगर प्रैक्टिस आपका सबसे परफेक्ट है। प्रैक्टिस इज मैंस परफेक्ट, आप लोगों ने सुना भी होगा। अगर आपका प्रैक्टिस सही है, प्रैक्टिस आप 10 किलोमीटर अगर लड़का है और 10 किलोमीटर पर डे आप कर ले रहे हैं तो आप निश्चिंत रहिए कि आपका दौड़ एकदम निश्चिंत 100% क्वालिफाइड होगा बाबू, अगर आप टाइम पे कर रहे हैं तो। अगर आप लड़की हैं तो लड़की लोग को तो और ज़्यादा बेहतरीन है भाई कि उन लोगों को आधा घंटा नहीं दे करके 40 मिनट दिया है, लेकिन 40 मिनट में ही करें ऐसा ज़रूरी है क्या? अगर ताकत है, दम है तो आप पहले करके दिखाइए, अव्वल कीजिए, एकदम अव्वल में रहिए, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। फिर लास्ट में क्या कहा कि सभी परीक्षण केंद्रों पर पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीमीटर एवं रक्तचाप मापने का मशीन उपलब्ध कराई जाएगी। जो भी अभ्यर्थियों को दौड़ के पहले कोई चिकित्सा की परेशानी हो तो वो अपना जांच जरूर करा लें, ठीक है। चलिए, यह था जो कि आपके पुलिस मुख्यालय झारखंड से नोटिस आया हुआ है, जो कि हमने आपको दिखाया। तो यह नोटिस बाबू आप सभी लोगों को डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, आप अच्छे से इसको देख लीजिएगा, और जितने भी लोग हैं उनको नहीं पता होगा तो उनको बता भी दीजिएगा। चलिए, सभी को बेस्ट ऑफ लक। आप सभी लोग मेहनत कीजिए, अभी भी एकदम दौड़ निकालिए और दौड़ अभी मेहनत करते रहिए। दौड़ अभी आपका अगर 10 से शुरू हो रहा है तो अब रनिंग एकदम स्टार्ट कर दीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए, कोई भी हिम्मत मत हारिए बाबू, एकदम रनिंग स्टार्ट रखिए, एकदम पर डे आप स्टार्ट रखिए, तैयारी रखिए एकदम जम के, किसी भी हाल में कोई भी हिम्मत मत हारिए। झारखंड सरकार ने फिर आपके लिए एक और सुनहरा मौका दिया है तो उस मौका को आप न गंवाएं। इसी के साथ मैं आपको अगले वीडियो मिलूंगा, तब तक के लिए सबको जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक, मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, ठीक है।